नरेंद्र मोदी भी दिमाग का इस्तेमाल केजरीवाल की को देखकर ही कर रहे हैं। देखिए साहब, देखिए बेहद जरूरी है आपके लिए एक डॉक्टर, तो आप भी नरेंद्र मोदी का इलाज करेंगे। देखिए भैया, इधर केजरीवाल और यानी आम आदमी पार्टी की रैली चल रही है और उधर कुछ महिलाएं थे, तो हमने कहा बातचीत किया जाए कि दिल्ली की महिलाओं के अंदर क्या है, क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आने वाली है। हाँ। हर हाल में आने वाली है। अब ये कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली में हर सुविधा दी है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्कूलों की सहूलियत दी है बच्चों को। जो स्कूल प्राइवेट में पढ़ते थे, गवर्नमेंट में 2 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं। और हॉस्पिटल की सुविधा, बसें फ्री कर दी हैं, जो सबको सहूलियत हो रही है। और ये केजरीवाल को बोलते हैं भाजपा के अंडर में 20 देश हैं, 20 कंट्री हैं भाजपा के अंडर में। 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है। 22 राज्य में उसने एक भी कंट्री में, एक भी देश में यदि बिजली पानी फ्री किया हो तो हमें बता दे कि उसने फ्री करा हो, कुछ काम किया हो। कोई काम नहीं किया भाजपा। 22 राज्यों में कहीं बिजली पानी माफ नहीं है, कहीं भी माफ नहीं कराएगा। तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी फिर नहीं आ पाएगी? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी गुंडागर्दी वाली सरकार है, गुंडागर्दी भ्रष्ट सरकार है, अनपढ़ों की भ्रष्ट सरकार है। अनपढ़ सारे नेता बैठे पैसा तो नहीं बांट रहे हैं बीजेपी वाले। पैसा बांट रहे हैं। इन्हें केजरीवाल को कह रहे हैं कि तुम कार्ड बनवा रहे हो, 21 कार्ड ही तो बनवाया है उन्होंने, पैसे तो नहीं बांटे उन्होंने। प्रवेश भरवाने खड़े आम देखा है, वो बात पैसे बांट रहा है वो 1100। अगले महीने से 2500 कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? सारे सालों साल ये झांकेंगे भी नहीं जनता को आके, 5 साल तक झांकेंगे भी नहीं जनता को आके। तो पैसा बांटा जा रहा है दिल्ली में? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी बता रही कह रही परवेश वर्मा नहीं, केजरीवाल जी कोई पैसा नहीं बांट। मैं बीजेपी का पूछो, बीजेपी दिल्ली में पैसा बांट रही है? हम तो बस केजरीवाल जी को जानते हैं। केजरीवाल को जानते हैं। अच्छा, दिल्ली में कितने साल से रहते हैं आप? पैदा भी दिल्ली में हुए, पढ़े भी दिल्ली में। और सिर्फ जानते हैं केजरीवाल? बड़ी दिलचस्प राजनीति होती जा रही है गुरु दिल्ली की। देखो, सिर्फ केजरीवाल ही ऐसे हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। और बाकी कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपनी चेंजेस किए हैं, केजरीवाल जी को देखकर ही किए। अब कांग्रेस भी आ गई है अपनी महिलाओं को देने के लिए। बीजेपी भी कह रही है हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो ये सब केजरीवाल जी सबको राजनीति सिखा रहे हैं। केजरीवाल दिखा रहे हैं सपना और वही वाला मैनिफेस्टो का हो रहा है कॉपी। मैं आपको बताऊं, आज तक आपने 10 साल में सपने देखे, कोई चीज फ्री नहीं हुई। आप यहाँ जितनी महिलाएं खड़ी हैं, जितने पुरुष खड़े, सबसे पूछिए, मेरे सामने पूछिए कि आज तक केजरीवाल जी ने जो वादा किया था पूरा किया है कि नहीं किया है। अगर एक शख्स भी कह दे तो आज के बाद केजरीवाल जी राजनीति नहीं करेंगे। हर वादा पूरा किया उन्होंने, जो भी जनता से वादा किया, कोई भी ऐसा वादा किया वो भी किया, जो नहीं किया वो भी किया। जैसे एक के साथ में एक फ्री। देखिए, वो थी शराब पॉलिसी, एक किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। हमसे बात करिए। वो थी शराब पॉलिसी, जो मैं आराम से आपको समझा सकती हूँ। और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शराब खरीदी थी, वो लोग कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री। उनको जिन्होंने दिन रात शराब पी है उसमें से ले लेंगे। हाँ। और वो एक शराब पॉलिसी थी जो और जगहों में लागू है। कौन से राज्य में लागू है एक के साथ एक फ्री? पंजाब में हुई थी ये शराब नीति हुई। पंजाब में किसकी सरकार? तो पंजाब में किसकी? वहाँ कौन उठा रहा है, कौन कह रहा है कि गलत हुआ है? गलत नहीं हुआ है, वो गलत थी ही नहीं नीति। और नीति अभी हम आपको बता नहीं सकते 2 मिनट में। अच्छा, आप सुबह जाते हैं तो एक पैकेट दूध के साथ एक पैकेट दूध फ्री मिलना चाहिए कि नहीं? सुनो, देखो, शराब तो बिकती ही रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू बिके, चाहे वो प्राइवेट भी बिके। गवर्नमेंट के थ्रू में बस ये एक फायदा ये है कि ये इस शराब से रेवेन्यू आता है जो पब्लिक में ही यूज होता है। तो इसमें कोई गलत नहीं लगता मुझे ये। हाँ, जिसने पीनी है वो तो पिएगा ही, आपके कहने से ना पिएगा ना छोड़ेगा। अगर केजरीवाल जी ना दे तब आप हमें माइक लेके खड़े हैं, शायद आप भी पियेंगे। हम नहीं पियेंगे, ये बात तो गारंटी है। गारंटी है, आप देके जाओ हमें गारंटी। आप हमसे गारंटी मांग रहे हो, आप हमें गारंटी देके जाओ। नहीं तो देखिए, 2 ही लोग गारंटी देते हैं। देखिए भैया, गारंटी तो 2 लोग देते हैं। देश की गारंटी नरेंद्र मोदी और दिल्ली की गारंटी अरविंद केजरीवाल। हमें केजरीवाल जी की गारंटी पे भरोसा है, जो देते हैं ना। कौन सी गारंटी दे रहे हैं? बहुत सी गारंटी है जो दी है उन्होंने। अरे हम गिना ही नहीं सकते सर, इतनी सारी गारंटी। कुछ काम तो गिनवा दीजिए। देखिए ना, बिजली आप किसी भी यूपी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यहाँ का रेट मंगा लिया, आप खुद मान रहे हैं महंगी है। तो बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, यही तो चाहिए आम आदमी को। आम आदमी को क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए, 3 ही चीजें तो चाहिए।
तो वही चीजें उन्होंने सुधारी है। है जो ट्रांसपोर्ट केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए फ्री किया है। एक महिला अगर 10,000 या 20,000 कमा रही है, अगर उसका बेनिफिट 5,000 हो रहा है तो वो उसकी पर्सनल सेविंग 2,000 भी हो रहा है तो फायदा है, पर्सनल सेविंग भी। और हम आपको बताएं जो मंत्री हैं, एक चीज बताइए, उनको सारी बस से आप सफर करती हैं? बस का किराया कितना है? मैं ये 10 रुपए, ठीक। 25 तक का भी है, 25 रुपए मान लेते हैं, 25 रुपए, 25 नहीं 25 हम मानते हैं, स्टार्ट तो 5 रुपए से है, 25 पूरे महीने का जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, 3-4 बार जाएंगे तो 1000 रुपए होगा मुझे। 1,000-2,000 दिन भर में 3-4 बार जा सकते हैं हम। बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई साहब, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1-1 रुपया मायने रखता है एक गरीब आदमी के लिए। इनको बोलो, ये कहो अपने चैनल पे, डॉक्टर है। देखिए आप डॉक्टर हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी जो दिमाग लगा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या फिर फेल हो रहा है? नरेंद्र मोदी भी दिमाग का इस्तेमाल केजरीवाल की को देखकर ही कर रहे हैं। देखिए साहब, देखिए बेहद जरूरी है आपके लिए एक डॉक्टर, तो आप भी नरेंद्र मोदी का इलाज करेंगे? मैं किसी का इलाज नहीं करूंगी, पब्लिक करेगी। नहीं, आप डॉक्टर अभी कह रही है ना कि उनके दिमाग का इलाज। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पब्लिक सब देख रही है, वो अपनी वोटों से सबका इलाज करेगी। यस, जिसका भी इलाज होता है वो घर से ही होता है। जब उसकी माँ उनका इलाज नहीं कर पाई, उनकी बीवी नहीं कर पाई, तो हम उनका क्या इलाज कर सकते हैं बताओ? आप तो बिल्कुल धोती खोल रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो परिवार को जानता है कि परिवार के खर्चे, परिवार की जरूरतें, उसको पता होता है परिवार को कैसे चलाया जाता है, जिसको पता ही नहीं छोड़ के भाग गया तो कैसे करेगा वो परिवार की रक्षा, महिलाओं की, गृहिणियों की कैसे समझेगा? जिसने अपनी धर्म पत्नी को नहीं समझा, धर्म पत्नी लेकर चलने वाला ही किसी भी चीज को उपजाने के लिए पहले बीज बोया जाता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। सीधा पेड़ तो खड़ा नहीं करोगे ना आप, वो तो फिर डगमगाएगा ही। पहले अपने घर से शुरू करिए ना आप, पहले तब बाहर जाइए आप। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? सही कह रही है, बिल्कुल। ये है आम जनता की आवाज, ये हमारी आवाज है, ये मोदी तक पहुँचा दीजिएगा, मोदी तक पहुँचा, बिल्कुल पहुँचा दीजिएगा जी। हम डरते नहीं, को भी खड़ा करने वाले हम ही लोग हैं, मोदी जी को खड़ा करने वाले भी हम ही लोग हैं। और आज हम केजरीवाल के साथ में क्यों है? आज हम देश को बर्बाद कर दिया। आप इकोनॉमी देखिए हमारी कितनी डाउन हो गई है, जीडीपी डाउन हो गया है, कितना कर्जा, जाने कौन कौन पैसे लेकर बाहर। मनमोहन सिंह जी के बाद में केजरीवाल जी ऐसे आए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और अगर उनको देश के लिए मौका मिलेगा तो हमें पूरा उन पर गर्व है कि वो देश के लिए, और हम उनको प्रधानमंत्री बना के रहेंगे, देखिएगा। बिल्कुल बनाएंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। हर लेडी के दिल से आवाज है केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने। देखिए 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 देखिए, रुकिए, पहले महिलाओं के दिल से आवाज आई है कि सीएम के बाद में पीएम, और अभी इन्होंने बताया भैया, अभी इन्होंने बताया कि जो अपने लोग नहीं समझा पाए, परिवार नहीं समझा पाए, वो दूसरे लोग उनको समझा नहीं पाएंगे, दूसरा उनका इलाज नहीं कर पाएगा। एक अपने पूर्वांचल की गुरु कहावत भी है कि जाके पाँव न फटे भी भाई, तय क्या जाने पीर पर आई। अगर परिवार होता तो परिवार का दर्द जरूर साहब समझते। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।